वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। वैशाख मास में पीपल सींचने की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर आटा पीसने जाती थी, तो सेठानी बदले में उन्हें कभी 4 मुट्ठी आटा देती थी तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर जाने लगी तो सेठानी ने उसे 4 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। 4 मुट्ठी बाजरी लेकर दोनों माँ बेटी घर आ रही थी। घर आते ही माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी में ईली और घुन पड़े हैं, तू पहले बाजरी को धूप लगा देना, उसके बाद बाजरी को फटक कर अपन दोनों के लिए बाजरी की खिचड़ी बना लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर का अन्य काम करने लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने छत पर चली गई कि तभी वहाँ पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके उनकी छत पर आए और मुंडेर पर आकर कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज़ में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या यह बाजरी तुम मुझे खाने को दे दोगी? तो ब्राह्मणी की बेटी बोली कि हे कौवे, अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो आज मुझे और मेरी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। तो कौवा फिर से बोला कि तुम दोनों माँ बेटी आज भूखी रह जाओ, कल से मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, तुम दोनों माँ बेटी कल आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी को फटक फटक कर ईली और घुन निकाल दी और बाजरी कौवे को खाने के लिए दे दी और खुद नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता दी कि माँ, छत पर बाजरी को जब मैं धूप लगाने गई तो वहाँ एक कौवा आया। उसने मुझे मनुष्य की आवाज़ में कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इसका 4 गुना कल दे दूंगा। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने को दे दी। तब माँ ने कहा कि बेटी, कोई बात नहीं, आज हम पानी पीकर रह जाएंगे। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। सुबह होते ही वे गांव के बाहर कुएं के पास बने पीपल के पेड़ के पास गई। उस पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। माँ और बेटी को देखकर कौवे ने फिर से कहा कि तुम दोनों पूरे वैशाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना, दिया बाती करना, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से मैं भर दूंगा, तुम्हारी सारी दरिद्रता मैं दूर कर दूंगा। उस दिन से दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी, दिया बाती करने लगी और पीपल के पेड़ के पास हाथ से और कपड़े से साफ सफाई करने लगी। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने गई। इस तरह पूरे वैशाख मास में दोनों माँ बेटी ने स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ को जल से सींचने लगी और दिया बाती करने लगी। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो रोज की तरह दोनों माँ बेटी स्नान आदि करके पीपल के पेड़ को जल से सींचने गई और दिया बाती करने गई। तब उसी समय उसी कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं उसे झोली में भरकर घर ले जाना और उन फूल पत्तियों को घर के चारों कोने में डाल देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी
तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न-धन के भंडार से भरा पड़ा था। घर के चारों कोने में अलग अलग ढेरियां लगी हुई थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी, तो दूसरे कोने में अन्न धन की बोरियां पड़ी थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां थी, चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल पड़े थे। दोनों माँ बेटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन बटोरते बटोरते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया। बच्चों ने अपनी माँ से वापस आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई हैं। उनका घर तो धन दौलत के भंडार से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने मन ही मन सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी मेरा ही धन रोज थोड़ा थोड़ा करके चुरा कर तो नहीं ले जाती थी। जाकर देखना पड़ेगा। सेठानी भागी भागी ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी ने सच्चाई बता दी और कहा कि हमें तो वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी सच्चाई बता दी। सेठानी बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर यह सारा धन अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा और मेरी बेटी का आपके यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं आना होगा। सेठानी उदास मन से वापस घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले साल जब वैशाख का महीना आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि इस ब्राह्मणी ने किया। साल भर बाद जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरी सुखाने गई। तभी पीपल देवता कौवे का रूप धारण करके सेठानी की हवेली के ऊपर आए और कांव कांव करने लगे। तो सेठानी कौवे रूप में पीपल देवता से बोली कि हे पीपल देवता, ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने तो आपको ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी। मैं तो आपको उत्तम किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। लो, आप यह उत्तम किस्म की बाजरी खा लो। कौवे ने सेठानी के मन की बात जान ली कि सेठानी के मन में धन का लालच आ गया। तब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने के लिए जाने लगी। सेठानी से नीचे नहीं बैठा जाता था, तो वह लोटे का जल दूर से ही पीपल के पेड़ पर फेंकने लगी। तब नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि सेठानी जी, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी गुस्सा करते हुए बोली कि लह, यह जल का लोटा तू ही सींच दे, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ। तू मेरी तरफ से पीपल को जल से सींच दे। पीपल सींचने और पूजा करने का सारा काम नौकरानी करती। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी यह काम मन से नहीं करती थी, क्योंकि उसे तो केवल धन चाहिए था। और नौकरानी पूरे मन से पीपल के पेड़ को सींचती, पूजा करती और घी का दीपक जलाती। जैसे तैसे पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। तब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई। उस दिन भी सेठानी ने पीपल सींचने और पीपल के पेड़ की पूजा करने का सारा काम नौकरानी से करवाया। नौकरानी बड़े ही श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ को जल से सींचती, दिया बाती करती और पूजा करती। उस दिन सेठानी घर से बहुत बड़ा कपड़े का थैला लेकर आई थी। सेठानी थैला नौकरानी को पकड़ाते हुए बोली कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं उन्हें इस थैले में भर ले। जैसा मालकिन ने कहा, नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी से भी कुछ सूखे पत्ते और फूल चिपक गए। जैसे ही नौकरानी ने फूल पत्ते थैले में भरे, उसी क्षण सेठानी ने फूल पत्ती से भरे हुए थैले को नौकरानी से छीन लिया और बोली कि तू आज घर चली जा, कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। यह सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और खुशी खुशी घर आ गई। उधर सेठानी ने
थैले में से फूल पत्ते निकालकर घर के चारों कोने में बखेर दिए और रात्रि में सो गई। उधर जब नौकरानी घर पहुंची तो वह मनी मन सोचने लगी कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्तियां चिपक गई हैं। तो उसने साड़ी खोलकर कमरे में छिड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग कर दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर सेठानी जब सुबह सोकर उठी तो चारों कोने में छोटे छोटे सांप, बिच्छू और कंचले मंडरा रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटते हुए बोले कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या पाप किया कि मेरा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब डरते डरते सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात बताई और कहा कि उनका घर तो धन दौलत से भर गया था। मैंने भी धन के लालच में वैशाख मास में पीपल की पूजा करी थी। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी बोले कि वो तो दुख की मारी थी, तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। तेरे मन में धन का लालच आया, इसीलिए हमें यह सजा मिली है। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और माफ़ी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मुझे धन का लालच आ गया था, मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गई थी। उसकी साड़ी हीरे मोती पन्नों से लड़झड़ हो रही थी। सेठानी पीपल देवता के पास खड़ी करुण रुदन करने लगी। पीपल देवता को सेठानी के ऊपर दया आ गई। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज आई। पीपल देवता ने सेठानी से कहा कि अरे सेठानी, मैं अपनी माया एक ही शर्त पर समेटूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में करेगी तभी मैं सारी माया समेटूंगा, तभी तेरा धन कोयले से वापस धन में बदलेगा। सेठानी हाथ जोड़कर बोली कि हे पीपल देवता, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसी समय सेठानी वापस घर आई और अपने धन में से आधा धन गरीबों को दान में दिया। उसी क्षण भगवान ने अपनी माया समेट ली। सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी के ऊपर टूटे, बाद में नौकरानी के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसा सेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ।